Recording started. Okay. So we are logging into our organization, and today we'll create one new project and try to do end-to-end deployment of a pipeline. Basically, we'll create a pipeline and create a new project. So we'll go and click on new project. We'll say okay, .NET Core app. Anything you can give the project name. So since we are trying to do it on .NET Core app, so we're just giving a relevant name here. We'll select the basic approach because we will not be using Azure board. We'll just use the basic one. Click create. और अपना .NET Core app ready है. Now what we'll do is, since we are not using the Azure board, we are not creating any task, कुछ भी हम बना नहीं रहे हैं, sprints बना नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो हम लोग रिपो पे काम कर सकते हैं. बहुत सारी कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें कि बोर्ड वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, कोई और टूल यूज़ कर रहे होंगे, तो उस केस में आपको रिपो एंड पाइपलाइंस पे ही काम करना है. एंड डेफिनेटली अदर थिंग्स लाइक सिक्योरिटी और वो चीज़ें तो रहेंगी, प्रिविलेजेस, परमिशंस, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब काम तो रहेगा ही रहेगा. तो अगर रिपो में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर पे क्लोन कर सकते हैं. मीन्स वी कैन ब्रिंग ऑल दिस स्टफ टू आवर कंप्यूटर. वी कैन पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम और कमांड लाइन. मीन्स अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर पे बना हुआ है तो उसको हम पुश कर सकते हैं और हम इंपोर्ट कर सकते हैं. अगर गिटहब पे या ऐसी किसी जगह पे हमने बना के रखा हुआ है तो वहाँ से वो रिपो को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं. तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, अभी हम इस वाले के साथ में जाएंगे, पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन. तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं. हम पहले .NET कोर एप्लीकेशन बनाते हैं एंड आई थिंक वी हैव डन इट अर्लियर एज वेल. तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ एक बार. तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे. विल गो फॉर प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हम एक .NET कोर प्रोजेक्ट 9 बनाते हैं. न्यू फोल्डर .NET कोर प्रोजेक्ट 9. ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया, इसमें .NET कोर एप्लीकेशन बनाने वाले. सो क्विकली हम एक .NET कोर ऐप बनाते हैं इसमें एंड देन विल कंटिन्यू. तो हम कमांड लाइन इंटरफेस, बिकॉज वी विल बी क्रिएटिंग अ बेसिक एप्लीकेशन, सो कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं, उससे ही बना लेंगे. and we'll create one project inside of it. So we'll type .NET new solution -o demosol. ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं सॉल्यूशन का, तो हमने इसको डेमोसोल नाम दिया है. ये आपका एक प्रोजेक्ट बना देगा इस फोल्डर के अंदर. सो लेट्स सी हाउ इट क्रिएट्स. तो ये हमारा कमांड लाइन है. अभी ये ट्रिगर करेगा एक प्रोजेक्ट को और ये डायरेक्टरी बन जाएगी हमारी डेमोसोल. ठीक है, डेमोसोल में जाएंगे तो आपके सॉल्यूशन फाइल बन गई बेसिकली, और कुछ भी नहीं. okay, and now I'll go back to my command line. हेलो सर. हेलो. हाँ सर, सॉल्यूशन फाइल मींस क्या है? सॉरी, सॉल्यूशन फाइल क्या है सर? देखो जो .NET कोर एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें एक होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं. जो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं उनको पता होता है, बेसिकली आपके कोडर्स को पता होगा कि सॉल्यूशन फाइल के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं.
प्रोजेक्ट्स को आप मान लीजिए मॉड्यूल की तरह, जैसे कि एपीआईज बनानी है या आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है या मल्टीपल वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप बना सकते हैं और प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया यूजिंग द डॉट नेट कमांड। हम बेसिक ट्राई कर रहे हैं कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, अब इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको हम पहले तो यहाँ पे कमांड या सीडी करना पड़ेगा, मतलब सीडी मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है हमें, जो कि है डेमो सोल। ठीक है, डेमो सोल के अंदर चले गए तो ये वाली डायरेक्टरी के अंदर चले गए हम लोग। उसके बाद में आप देखेंगे डॉट नेट, ठीक है, न्यू MVC एप्लीकेशन बना रहे हैं तो MVC-N, ये एक कमांड है डॉट नेट बेसिकली कमांड, आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कोडिंग के पर्सपेक्टिव में। और हम बना देते हैं डेमो ऐप डॉट वेब। ठीक है, ये हम बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो ये इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा जिसको ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, हिट एंटर और ये देखो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा डेमो ऐप डॉट वेब। तो ये सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर ये डायरेक्टरी बन जाएगी, लेकिन हमने इसको अभी कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वो हम कनेक्ट कर लेंगे इसको क्विकली। उससे पहले हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर एक कमांड होती है बेसिकली। ठीक है, रीस्टोर क्रिएशन एक्शन, तो ये रीस्टोर करके एक कमांड रन करनी होती है। ठीक है, रीस्टोर वैसे सक्सीडेड है यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। ये हम लोग इन दोनों एप्लीकेशन सॉरी अपना जो सॉल्यूशन फाइल है और इसके अंदर जो एप्लीकेशन बना है, ये डेमो, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल करके लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट फाइल है और इस सॉल्यूशन फाइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हम लोग हमारी कमांड पे जाते हैं एंड हम बोलते हैं इसको डॉट नेट सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन फोल्डर के अंदर है अभी, और हम बोलते हैं कि डेमो सोल डॉट SLN, ये हमारे सॉल्यूशन का नाम है। एड, इसमें क्या ऐड करना है, एक प्रोजेक्ट को ऐड करना है, डेमो ऐप डॉट वेब। ठीक है, ये वाले फोल्डर के अंदर डेमो ऐप डॉट वेब डॉट CS प्रोज, ये फाइल को इसके अंदर ऐड करना। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि इस सॉल्यूशन फाइल के साथ में इस प्रोजेक्ट फाइल को कनेक्ट कर लो। ओके, एंड देन हम डॉट नेट रीस्टोर चलाएंगे। तो ये लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे आ गया एडेड टू द सॉल्यूशन। तो ये प्रोजेक्ट हमने इस सॉल्यूशन, तो हमने पहले सॉल्यूशन बनाया फिर प्रोजेक्ट बनाया, दोनों को हमने ऐड किया, मीन्स उस सॉल्यूशन में उस प्रोजेक्ट को ऐड किया। अब हम चला रहे हैं डॉट नेट रीस्टोर, ये एक कमांड होती है जो इसमें डॉट नेट के साथ में चलाई जाती है। अब ये एग्जैक्टली क्या करते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये एक सीक्वेंस है, उसको आपको समझना है कि ये सीक्वेंस में आपकी कमांड्स चलती हैं ताकि आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर पाए। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर आपके कोडर कोडिंग जो फुल टाइम कोडिंग करते हैं वो सब बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम बोल सकते हैं इसको बिल्ड करना है, तो अभी अगर मैं इसमें जाता हूँ फोल्डर में, तो मुझे कहीं पे भी मतलब ये सारी फाइल्स नज़र आएंगी, लेकिन कहीं बिल्ड फोल्डर या ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ, इसको लोकली बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड, हम बोलते हैं डॉट नेट बिल्ड नो रीस्टोर। रीस्टोर हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो नो रीस्टोर बोल दिया इसको। डेस डेस कॉन्फ़िगरेशन और रिलीज कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। रिलीज जो प्रोडक्शन में हम रिलीज करते हैं उसको रिलीज कीवर्ड दिया जाता है, और जो टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको डीबग यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको हिट एंटर करते हैं और ये बिल्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हाँ हमने डॉट नेट कोड नहीं लगाया सर, डॉट नेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, डॉट नेट कमांड है इसलिए।
अभी यहाँ पे एक रिलीज फोल्डर बनेगा, वो दिखाता हूँ। ये देखो बिन फोल्डर बन गया आपका, बिन के अंदर रिलीज फोल्डर बन गया, रिलीज के अंदर डॉट नेट या नेट 80 इसके अंदर ये लिख रहा है अब ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये बिन फोल्डर बेसिकली ये कंपाइल्ड अपना स्टफ रख रहा है यहाँ पे। तो कंपाइलेशन है, बिल्ड का मतलब कंपाइलेशन। तो यही बिल्ड हम कहाँ करने वाले हैं, डेवऑप्स के पे करने वाले हैं। वो पाइपलाइन के अंदर यही काम होना है। ये जो सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैन्युअल कर रहे हैं, यही ऑटोमेशन कहलाता है। कि हम इस पूरे प्रोसेस को जो डेवलपर बैठ के बिल्ड करने बैठेगा, वो पहले तो कोड लिखेगा, उसके बाद में ये कमांड्स चलाएगा, उसके बाद में ये बिल्ड करेगा उसको, वो सारे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो इसी को ऑटोमेशन बोलते हैं या पाइपलाइन बोलते हैं, बिल्ड पाइपलाइन। जो CI पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन जो होती है, वो यही काम करने वाली है। वो हम आगे देखने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलीज फोल्डर के अंदर ये सब इसने कंपाइल्ड फाइल लिखी हुई है। जो वो प्रोजेक्ट बाहर दिख रहा है उसी का कंपाइल्ड वर्जन है ये। ओके, सो इस तरीके से आप समझ लें। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बिन फोल्डर है, उसके अंदर ये सारा कंपाइल्ड स्टफ है। ओके, तो ये सब हमारा हो गया। अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट, लेट्स गो क्विकली। रिस्टोर हो गया, रिलीज हमने कर दिया। अब हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक है, हम इसको cd डॉट डॉट कर देते हैं बाहर निकलने के लिए। और इसको बोलते हैं कि चलो हमें ये चला के देखना है। चलो अगर हमें ये प्रोजेक्ट रन करना है लोकली तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं कि इस एड्रेस पे जाओ, मीन्स ये जो बिन फोल्डर के अंदर जो बना हुआ है उसके अंदर जाना है। तो हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा। हम इसको बोल रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पे एक DLL फाइल है, web.dll, ये वाली फाइल को चलाओ। तो इससे ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए लोकली इस कंप्यूटर पे। तो ये ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा। तो अभी हम कहाँ पे हैं, .NET कोर अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 9 के अंदर है। उसके अंदर हमें इस फोल्डर को ये फोल्डर में जाना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे dir करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डेमो सोल है। तो डेमो सोल में चले जाते हैं हम, cd डेमो सोल। ठीक है, dir। तो इसके अंदर हम dir करते हैं तो हमें सॉल्यूशन फाइल है और ये एप्लीकेशन, ये आई थिंक कनेक्शन ड्रॉप हुआ, कुछ तो हुआ था मे बी मोमेंटरीली। ओके, तो इसको हम अगर रन करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो .NET ये कमांड हो जाएगी आपकी, और हम बोलेंगे डेमो एप डॉट वेब फोल्डर के अंदर जाओ, फिर उसके अंदर बिन फोल्डर है उसके अंदर जाओ, फिर बिन फोल्डर के अंदर हमारा रिलीज, RELEASE रिलीज फोल्डर है उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर नेट 8.0 के अंदर जाओ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेसिकली, ये पूरा ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जाओ और यहाँ पे ये फाइल मिलेगी आपको, उसको रन करो। तो ये .NET कमांड से रन हो जाएगी, डेमो एप डॉट वेब डॉट DLL। ठीक है, इसको रन करो और आई थिंक या दैट्स इट, विल हिट एंटर। तो ये आपका ब्राउज़र ओपन करना चाहिए। देखते हैं क्या आया है इसमें ये रिजल्ट। हाँ, अभी स्टार्ट होने वाला है लग रहा है। ये कमांड हमने ट्रिगर किया, उसके बाद में यूज़र प्रोफाइल अवेलेबल, ठीक है, लोकल माइक्रोसॉफ्ट डाटा प्रोटेक्शन, ये डेटा प्रोटेक्शन ऐप डेटा, ये ओके, स्टैटिक फाइल। तो कोई वार्निंग एक वार्निंग आई है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर स्टैटिक फाइल मिडलवेयर, द वेब रूट पाथ वाज नॉट फाउंड। तो कोई स्टैटिक फाइल का इसको वेब रूट पाथ नहीं मिला, तो ये आपके डेवलपर लोग एनीवेज कीप इट कॉन्फ़िगर्ड। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको बोल रहा है
कि यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है कि ये इस पोर्ट पे रन कर रहा है। तो अगर मैं इसको जाके मार्क करता हूँ, एडिट मार्क, मैं इसको बोलता हूँ ये वाला जो एड्रेस है इस पे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड आई विल ओपन दिस। तो मैं नई टैब खोल देता हूँ। तो अगर ये चल रहा है तो ये चलना चाहिए मेरे ब्राउज़र में। तो ये देखो चल रहा है।